देवी और सज्जनों, विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना के साथ जिस नए युग का सूत्रपात हुआ है, हम सब उसके साक्षी हैं। नए संसद भवन का निर्माण देश के इतिहास का चिरस्मरणीय क्षण था और आज देश के जनतंत्र को समर्पित देश का प्रथम कर्तव्य भवन एक और महत्वपूर्ण क्षण प्रस्तुत कर रहा है। ये सभी कर्तव्य भवन वो कर्मस्थल बनेंगे जो जन कल्याण के कर्तव्य पथ पर चल रहे हर जन सेवक, हर कर्म योगी के जनाकांक्षाओं को धरातल पर साकार करने के प्रयासों को प्रतिबिंबित करेगा। अब मैं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया विशिष्ट अतिथिगण के स्वागत हेतु स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी विभागों के सचिवगण, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इस कर्तव्य भवन के निर्माण में जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, बहुत से सहयोगी अधिकारीगण और निर्माण में लगे सभी कामगार, इन सब बंधुओं का जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने न केवल समय की जरूरत को देखते हुए बल्कि कर्तव्य पथ के रूप में नए ऑफिस भवनों को बनाने के इस नए भारत, बदलते भारत और विकसित भारत की इस तस्वीर का विचार हमको दिया है। देश की आजादी के 68 साल के बाद हमारी सारे सरकारी कार्य प्रणाली में एक नए कार्य का शुभारंभ हो रहा है। जनसेवा के कदमों को बढ़ाते हुए कर्मयोगी बनकर राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ पर चलने की परंपरा ये आपने शुरू करवाई है। इस राजपथ को, कर्तव्य पथ का नाम ये आप ही के द्वारा दिया गया है। कार्यस्थलों को कर्तव्य भवनों का ये नाम दिया गया है। 10 कर्तव्य भवनों की निर्माण श्रृंखला में कर्तव्य भवन 3 का सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पूरे नवनिर्मित भवन में भारत की सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कार की झलक भी देखने को मिलती है। ये इमारतें आधुनिक भी हैं, सांस्कृतिक भी, ये परिवर्तन और पर्यावरण दोनों के अनुकूल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पूरे नवनिर्माण में केवल भारत की दक्षता, क्षमता और दूरदृष्टि ही नजर नहीं आती, बल्कि इन इमारतों में विकसित भारत का संकल्प और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने की ताकत भी नजर आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भवन 1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 2 बेसमेंट और 6 मंजिलें हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, MSME, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस जैसे प्रमुख मंत्रालय होंगे। ये भवन गृह 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है। 366 किलोवाट पर आवर रूफटॉप सोलर सिस्टम जो प्रतिवर्ष
5.3 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता के साथ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। परिवर्तन के इस समय में प्रकृति और पर्यावरण का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी क्षमता 740 KLD है और यहाँ पानी पीने के भी ये योग्य होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रावधान किया गया है। एडवांस्ड फायर सेफ्टी, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए कोर्टयार्ड बेस्ड डिजाइन और आधुनिक IT रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इस भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप बनाता है। ये सभी भवन न केवल आज को देखकर बल्कि आने वाले कल की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कर्तव्य भवन आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं, आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं और विकसित भारत के सपने की एक तस्वीर है। इस कर्तव्य भवन से हम सब कर्मयोगी बनकर, राष्ट्र सेवक बनकर मिलकर काम करेंगे और अपने इस सपने को पूर्ण करेंगे। कर्तव्य पथ के इस विचार, इस भाव और इस विजन के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री महोदय जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का दृष्टिकोण कर्तव्य भवन में भी परिलक्षित होता है, जो सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे को ही प्रस्तुत करता है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से ये पहला भवन है। उद्देश्य यही है कि एफिशिएंसी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन पर आधारित एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ावा मिल सके। इसी विजन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के गौरवशाली अतीत की साक्षी दिल्ली महाभारत काल से लेकर आज तक हमारी सभ्यता, सत्ता एवं ताकत का केंद्र रही है। ब्रिटिश काल में वर्ष 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और वायसरॉय और अन्य प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए रायसीना हिल को चुना गया, जो यमुना के बाढ़ क्षेत्र से काफी ऊंचाई पर था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक जो वर्ष 1931 में बनकर तैयार हुए और भारत में शासन का केंद्र बन गए। ब्रिटिश काल में निर्मित इन भवनों में आजादी के लंबे समय बाद आज भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय कार्यरत हैं। लेकिन बदलते भारत में अमृत काल के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नवनिर्माण का बीड़ा उठाया और सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत कर्तव्य पथ नवनिर्माण द्वारा 100 एकड़ हरित क्षेत्र जनता को समर्पित किया गया। साथ ही देश को आधुनिक संसद भवन की सौगात दी गई, जहां से भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नए एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कर्तव्य भवन 3 को आज देश को समर्पित किया जा रहा है। ये भवन समय की मांग भी थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश भी। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे, जहां आपसी समन्वय द्वारा काम करना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था। इन मंत्रालयों की इमारतें काफी पुरानी होने की वजह से इनमें उचित कार्य वातावरण नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पर्याप्त कार्य स्थान, प्राकृतिक रोशनी, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ इनके रख रखाव पर होने वाला खर्च बहुत अधिक था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से 60,000 से अधिक कर्मचारी कर्तव्य पथ पर बन रही कर्तव्य भवन की विभिन्न इमारतों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इन इमारतों से मंत्रालयों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे जनता के काम आसान होंगे।
साथ ही सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी, जो विभिन्न मंत्रालयों के ऑफिस के किराए के तौर पर खर्च किए जाते रहे हैं। ये इमारतें वर्षा जल संग्रहण, सौर ऊर्जा एवं ई ऑफिस जैसी आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त हैं, जो कर्मचारियों को स्वस्थ, संवेदनशील एवं समर्पित कार्य वातावरण प्रदान करेंगी। साथ ही कर्मचारियों की सुविधा हेतु योग कक्ष, जिम, संगीत कक्ष एवं कैफेटेरिया का भी प्रावधान इन भवनों में किया जा रहा है। नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक के मंत्रालयों को कर्तव्य पथ पर शिफ्ट करने के बाद इनके स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाकर ये भूमि फिर से देश की जनता को समर्पित की जाएगी। इस तरह रायसीना हिल से लेकर यमुना नदी तक के 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्लाजा देश की जनता को मिलेगा। एक नई मेट्रो लाइन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर भारत मंडपम, इंडिया गेट, कर्तव्य भवन स्टेशन और युगे युगीन भारत म्यूजियम स्टेशन होते हुए रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगी। साथ ही कर्तव्य भवन की सभी इमारतें भूमिगत रूप से कर्तव्य भवन मेट्रो स्टेशन से जुड़ी होंगी। इस तरह ये पूरा क्षेत्र एक आधुनिक एवं समग्र दिल्ली मेट्रो नेटवर्क एवं नमो भारत रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होगा, जो न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जोड़ेगा, बल्कि एयरपोर्ट एवं नई दिल्ली रेल इंटरफेस के माध्यम से देश दुनिया को निर्बाध रूप से जोड़ते हुए दिल्ली को विश्व की श्रेष्ठ राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। देश की राजधानी का ये ऐतिहासिक कायाकल्प विकसित भारत की नव आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। आज दिल्ली अतीत की गरिमा एवं भविष्य के संकल्प को एक साथ लिए आधुनिक भारत के नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन की कहानी बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए। तो आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है ये पहला कर्तव्य भवन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ही दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते मां भारती की सेवा में समर्पित, मन, वचन और कर्म से सदैव देशवासियों की सेवा में तत्पर रहने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं करबद्ध आग्रह करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। वचनों की दृढ़ता, कर्मों की पहचान, आपने गढ़ा है नव भारत का अभिमान। संघर्ष को अवसर में बदलने की मिसाल, विश्व में गूंजा है भारत का स्वर्णिम सुरताल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के सभी साथी, उपस्थित माननीय सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि,
शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योत जला दे
वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी, और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत, काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है। और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे
नजदीक नजदीक हो जाएगी। तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन लाइफ दिया, हमने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का आइडिया विश्व के सामने रखा। ये वो विजन है जिनसे मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। आज आप देख सकते हैं, कर्तव्य भवन जैसे हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनकी आत्मा प्रो पीपल है और इनका स्ट्रक्चर प्रो प्लेनेट है। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग्स का विजन अब भारत में विस्तार ले रहा है। साथियों, हमारी सरकार एक होलिस्टिक विजन के साथ भारत के नवनिर्माण में जुटी है। देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। अगर दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी है तो देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बने हैं। आज यहां एक और कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है तो साथ ही गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं। यहां नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पुलिस मेमोरियल बना है, तो देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। यहां भारत मंडपम बना है तो देश में 1300 से ज्यादा नए अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यहां बने यशोभूमि की भव्यता पिछले 11 साल में बने करीब 90 नए एयरपोर्ट में भी नजर आती है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य के पालन से ही हमारे अधिकारों को बल मिलता है। हम नागरिक से कर्तव्य की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सरकार के तौर पर हमारे लिए भी कर्तव्य सर्वोपरि है। और जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है।
आप सभी जानते हैं, पिछला एक दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। गुड गवर्नेंस और विकास की धारा रिफॉर्म्स की गंगोत्री से ही निकलती है। रिफॉर्म्स एक कंसिस्टेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस है। इसलिए देश ने लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट भी हैं, डायनेमिक भी हैं और दूरदर्शी भी हैं। सरकार और जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वंचितों को वरीयता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं, वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। आज कोई भी ये जानकर हैरान रह जाता है कि देश में राशन कार्ड हो, गैस सब्सिडी पाने वाले हो, स्कॉलरशिप हो, ऐसी अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे। ये आंकड़ा सुनकर के चौंक जाओगे। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप कल्पना करिए, 4,30,000 करोड़ रुपए की चोरी। अब ये पैसा देश के विकास में काम आ रहा है। मतलब लाभार्थी भी खुश हैं और देश का संसाधन भी बचा है। साथियों, सिर्फ करप्शन और लीकेज ही नहीं, अनावश्यक नियम कायदे भी नागरिकों को परेशान करते हैं। इनसे सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होती थी। इसलिए हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानून समाप्त कर दिए। कई कानून तो
अंग्रेजों के जमाने के थे, जो इतने दशकों बाद भी रोड़ा बने हुए थे। हमारे यहां कानूनों के कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा बर्डन रहा है। कोई भी काम शुरू करना हो तो दर्जनों कागज देने पड़ते थे। पिछले 11 साल में 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया गया है। और ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लगातार जारी है। साथियों, यहां भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी मौजूद है। आप इस बात से परिचित है कि पहले कितने विभागों और मंत्रालयों में किस तरह जिम्मेदारियों और अधिकारों की ओवरलैपिंग होती थी। इससे डिसीजंस अटक जाते थे, काम अटक जाता था। हमने अलग अलग विभागों को जोड़कर डुप्लीकेशन खत्म किया। कुछ मंत्रालय को मर्ज किया गया। जहां जरूरत थी वहां नए मंत्रालय भी बनाए गए। वाटर सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बना। सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बना। पहली बार फिशरीज का अलग मंत्रालय बनाया गया। हमारे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी। इन फैसलों से आज सरकार की एफिशिएंसी भी बढ़ी है, डिलीवरी भी तेज हुई है। साथियों, हम सरकार के वर्क कल्चर को भी अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी, iGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इनके जरिए आज टेक्निकली एम्पावर किया जा रहा है। ई ऑफिस, फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल अप्रूवल, एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जो फास्ट भी है और ट्रेसेबल भी है। साथियों, जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो हमारे भीतर एक नया उत्साह होता है। हमारी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आप उसी जोश के साथ इस नए भवन में अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस किसी भी पद पर हैं, आप अपने कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए काम करिएगा। जब आप यहां से जाएं तो ये लगना चाहिए कि आपने देश सेवा में अपना 100% योगदान दिया है। साथियों, हमें फाइलों को लेकर अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। एक फाइल, एक शिकायत, एक आवेदन, ये देखने में बस एक रोजमर्रा का काम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वही एक कागज उनकी उम्मीद हो सकता है। एक फाइल से कितने ही लोगों का पूरा जीवन जुड़ा हो सकता है। अब जैसे कोई फाइल जो 1 लाख लोगों से जुड़ी है, अगर आपकी टेबल पर वो एक दिन भी डिले होती है तो उससे 1 लाख मानव दिवसों का नुकसान होता है। जब आप इस नजरिए से अपने काम को देखेंगे
तो आपको भी लगेगा किसी भी सुविधा या सोच से ऊपर ये सेवा का कितना बड़ा अवसर है। आप अगर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं तो हो सकता है आप एक बड़े बदलाव की नींव रख रहे हो। कर्तव्य की इसी भावना के साथ हम सबको हमेशा राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना है। हम सबको ये हमेशा याद रखना है, कर्तव्य की कोख में ही पलते हैं विकसित भारत के सपने। साथियों, वैसे आज ये आलोचना का अवसर नहीं है, लेकिन ये अवसर आत्ममंथन का जरूर है। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत तब उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। अनेक वजह रही होगी, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके न जाएं। पुराने भवनों में बैठकर हमने जो निर्णय लिए, जो नीतियां बनाई, उनसे 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से निकालने का हौसला मिला। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं, उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। जब टूरिज्म की बात हो, पूरी दुनिया से लोग भारत आए। जब ब्रांड्स की बात हो, तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड्स पर जाए। जब एजुकेशन की बात हो, तो विश्व से स्टूडेंट्स भारत आए। हम भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। साथियों, जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं, वो उसे संरक्षित करते हैं। आज विकास और विरासत के इसी विजन पर हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। नए कर्तव्य भवन के बाद ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी
भारत की महान विरासत का हिस्सा बनेंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए युगे युगीन भारत इस संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है। देश का हर नागरिक यहां जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा। मुझे विश्वास है हम सब यहां की विरासत को, यहां की प्रेरणाओं को साथ लेकर कर्तव्य भवन में प्रवेश करेंगे। मैं एक बार फिर देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।